नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर होगा सिंधी भाषा का या पंजाबी भाषा का। अगला प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा काले रंग की चूड़ियाँ। मित्रों, याद रखिए कि जब कालीबंगा की खुदाई की गई थी उस समय सर्वप्रथम यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। यानी काली यानी काला रंग और बंगी यानी चूड़ियाँ, यानी इसकी खुदाई में सर्वप्रथम काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त होने की वजह से ही इस सभ्यता को कालीबंगा नाम दिया गया। और इसके पास में स्थित पीलीबंगा में पीले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा अमलानंद घोष ने। और सन की बात करें तो सन 1952 में। मित्रों, याद रखिए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष या ए घोष ने सन 1952 में की थी। अगला प्रश्न, कालीबंगा में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया? कालीबंगा में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? तो सही उत्तर होगा बीबी लाल व बीके थापर ने। तो मित्रों, कि कालीबंगा में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर ने, ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने की थी। अगला प्रश्न, कालीबंगा में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापर द्वारा कब किया गया? तो सही उत्तर होगा सन 1962 से 62-63 में। यानी कालीबंगा में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य बीबीलाल व बीके थापर तथा सन की बात करें तो 1962-63 में। अगला प्रश्न, यह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर होगा घग्गर नदी के किनारे। और मित्रों, याद रखिए कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती था। अगला प्रश्न, इस सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है? यानी कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों पर हुई है? तो सही उत्तर होगा 5 स्तरों पर। अगला प्रश्न, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा से। मित्रों, याद रखिए कि कालीबंगा में एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला है, जिसमें उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर शल्य क्रिया भी प्रचलित थी। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? कि भारत का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता स्थल। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? राजस्थान की किस सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा। और मित्रों, याद रखिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसकी खुदाई स्वतंत्रता बाद में की गई, तो कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता स्थित है? कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नालियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नालियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा
कालीबंगा की सभ्यता से। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता से। अगला प्रश्न, कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट कब जारी किया गया? कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो सही उत्तर होगा 1961 में। मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट सन 1961 में जारी किया गया। और बात करें कि कितने पैसे का टिकट जारी किया गया था, तो सही उत्तर होगा 90 पैसे का। अगला प्रश्न, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1985-86 में। यानी कालीबंगा से जितनी भी सामग्रियां वहां से प्राप्त हुई, उन सामग्रियों को एक जगह संग्रहित करने के लिए कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में मातृदेवी की मूर्तियां मिली है? कि किस सभ्यता में मातृदेवी की मूर्तियां मिली है? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता से। मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा की सभ्यता से मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त होने से यह अनुमान लगाया गया है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अगला प्रश्न, एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। और मित्रों याद रखिए कि एक साथ गेहूं और जौ फसल उगाने के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा की समय सीमा क्या मानी जाती है? कि कालीबंगा सभ्यता की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी बात करें कि कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो सही उत्तर होगा 6000 वर्ष पुरानी। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो सही उत्तर होगा प्राक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। अगर बात करें कि राजस्थान की वह सभ्यता जहां पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न, मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? यानी मिट्टी से बने हुए कुत्ते के, भेड़िए के और चूहा तथा हाथी की जो प्रतिमाएं हैं वह किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता से। अगला प्रश्न, ईंटों से निर्मित चबूतरों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? ईंटों से निर्मित चबूतरों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा से। अगला प्रश्न, 7 आयताकार हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी 7 आयताकार या 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा से। अगला प्रश्न, कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा जेवी जोशी, एमडी खर्रे और एसजी जैन। अगर मित्रों प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, यानी जैसे बीबी लाल, बीके थापर, जेवी जोशी, एमडी खर्रे और एसजी जैन, इनके अलावा अगर और कोई नाम दिया हुआ हो तो वही अपना सही उत्तर होगा कि कालीबंगा की सभ्यता से उत्खनन से संबंधित है। तो ये प्रश्न जैसे एमडी खर्रे वाला, एसजी जैन वाला, ये प्रश्न हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से सेंधव लिपि के साक्ष्य मिले हैं? किस सभ्यता स्थल से
सैंधव लिपि के साक्ष्य मिले हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न, हाथी दांत की कंघी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हाथी दांत की कंघी के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता से। अगला प्रश्न, कालीबंगा मुख्यतः सभ्यता थी, यानी कालीबंगा जो सभ्यता है, बात करें कि वह नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? तो सही उत्तर होगा नगरीय सभ्यता। मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, दीनहीन की बस्ती के नाम से किसे जाना जाता है? दीनहीन की बस्ती के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता को। मित्रों याद रखिए कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे सभ्यताओं से संबंधित आहाड़, बेराठ और गिलूंड, इन सभ्यताओं से संबंधित, जैसे गणेश्वर सभ्यता है, तो इन सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।